जिला के प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 16 मार्च 2024 को आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रेस नोट जारी हो गया है और प्रत्येक सप्ताह जो भी इस संदर्भ में हम लोग काम करते हैं इसकी जानकारी हम लोग प्रेस मीडिया से साझा करते हैं। आज हमारी प्रेस नोट जारी होने के बाद दूसरी बैठक है। दरभंगा जिले में मतदान दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लिए और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा हमारे दरभंगा जिला में पड़ता है उसके लिए 13 मई मतदान की तिथि निर्धारित है और जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा जिले में पड़ता है उसके लिए 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। हम लोग दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामांकन की तिथि, संवीक्षा की तिथि, इससे पूर्व की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो मतदाताओं की अद्यतन स्थिति है उसके संदर्भ में दरभंगा जिले में दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 6 सेगमेंट है इसमें पुरुष मतदाता 9,33,578 है और महिला मतदाता 8,42,023, थर्ड जेंडर 34, कुल 17,75,635 मतदाता दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं। जो समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 सेगमेंट हमारा कुशेश्वर स्थान और हायाघाट असेंबली है उसमें 2,72,080 पुरुष मतदाता और 2,46,300 महिला मतदाता 7 थर्ड जेंडर, कुल मिला के 5,18,387 मतदाता हैं। जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 असेंबली सेगमेंट हमारा दरभंगा जिला में है उसमें कुल पुरुष मतदाता 3,30,576 और महिला मतदाता 2,96,629 हैं। थर्ड जेंडर 12 हैं और 6 कुल मिलाकर के 6,26,857। इस प्रकार से जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 असेंबली सेगमेंट दरभंगा जिले में है कुल मिला के 15,36,234 पुरुष मतदाता हैं, 13,84,592 महिला मतदाता हैं, 53 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं, कुल 29,20,879 मतदाता है। हमारे ज़िले में 2939 टोटल पोलिंग बूथ है जिसपे मतदान केंद्र होना है। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रिसेंटली सर्कुलर जारी किया गया है। पहले एक मतदान केंद्र पे 1500 अधिकतम मतदाता होते थे और 1500 से अधिक मतदाता होने पे ऑक्सिलियरी बूथ बनाया जाता था। अभी उसकी संख्या रिवाइज कर दी गई है। 1549 मतदाता तक अगर किसी मतदान केंद्र पे मतदाता हैं तो ऑक्सिलियरी बूथ नहीं बनेगा, उसी मतदान केंद्र पे वो मतदान देंगे। दरभंगा जिले में कोई भी ऐसा मतदान केंद्र आज के डेट में नहीं है जिसमें 1500 से अधिक मतदाता हों। तो हमारे यहाँ आज के डेट में 1500 से कम ही मतदाता सभी मतदान केंद्र पे हैं, तो ऑक्सिलियरी बूथ आज के डेट में बनने की स्थिति नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो नामांकन की अंतिम तिथि होती है उस दिन तक नाम जोड़ने का काम जारी रहता है। अगर उसके कारण कोई स्थिति में परिवर्तन आता है तो उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हम लोगों का सर्विस वोटर है पूरे ज़िले में उनकी कुल संख्या 2,250 है। प्रेस नोट जारी होने के बाद से आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में हम लोगों का 144 का आदेश निर्गत है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भी हम लोग जहां कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण किया गया है उसके संदर्भ में कार्रवाई किए हैं। प्रथम 24 घंटे के अंदर जो सरकारी प्रॉपर्टी होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उससे हम लोगों ने जितने भी पोस्टर, बैनर और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं उसको हटाने का काम किया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो 24 आवर का रहता है उसमें 235 वॉल राइटिंग हटाए गए जो सरकारी भवनों से संबंधित, 227 पोस्टर्स हटाए गए हैं, 484 बैनर्स हटाए गए हैं और अदर टाइप के मामले जो हैं वो 1 मामले रहे हैं। जो 48 आवर्स होता है उस पब्लिक प्रॉपर्टी से कोई भी अगर वायलेशन हो रहा है उसको हटाने के लिए प्रथम निर्धारित समय अवधि रहती है जिसमें 208 वॉल राइटिंग,
467 पोस्टर और 273 बैनर्स उसको हटाया गया है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटाने के लिए समय रहता है 72 घंटे का, इसमें हम लोगों ने 267 पोस्टर हटाए हैं। टोटल 499 पोस्टर्स हटाए गए हैं, एक दिन में 267 और एक दिन में 232, 499 और बैनर्स 853। और जो हमारा अदर्स कैटेगरीज में जो विरूपण वाला मामला है वो 9 हटाया गया है। इस प्रकार से अभियान चला करके हम लोगों ने जो भी संपत्ति विरूपण के संबंध में है, पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर्स, उसको हटाने का काम किया है। सी विजिल का ऐप एक्टिवेटेड है। अगर कहीं भी आदर्श आचार संहिता के संबंध में उल्लंघन की कोई भी जानकारी सी विजिल ऐप से प्राप्त होती है, 100 मिनट में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो जाती है और वहाँ पर उनके संदर्भ में हम लोग अविलंब जो है उसका समाधान करते हैं। अभी तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। हम लोग जो राशि है साथ में कैरी करने के लिए, उसके संदर्भ में 2 मामले सामने आए थे जिसमें 5-5 लाख की राशि लेकर के लोग जा रहे थे। बाद में डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है, उनकी फाइंडिंग्स भी आई है जिसमें कि ये पाया गया है कि उसका दुरुपयोग चुनाव में करने के लिए नहीं था, वो अपने व्यवसायिक कारण से उसको ले जा रहे थे, तो उसमें उस हिसाब से निर्णय लेकर के छोड़ने की भी कार्रवाई की गई। वो उद्देश्य यही है कि कोई भी धन का, बल का या जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, लिंग के नाम पे या डरा के, प्रलोभन दे करके कोई भी व्यक्ति मतदान को दूषित नहीं करे। जो कोई करेगा उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और आईपीसी में प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी।